बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, फैसलाबाद में चिन्योट सरगोदा रोड की तामीर के लिए अराजी की खरीदारी का मामला। अराजी की खरीदारी का ऑडिट कराने का फैसला। लैंड कलेक्टर चिन्योट अराजी का रिकॉर्ड फ्राहम न कर सके। असिस्टेंट लैंड कंट्रोलर ऑफिसर मुतलका पटवारी ने रिकॉर्ड गायब कर दिया। जूनियर क्लर्क हाईवे की जानिब से इल्जाम आयद किया गया कि मुतलका अराजी का रिकॉर्ड पटवारी की जानिब से नहीं दिया जा रहा। मजीद जानते हैं इमरान असलम की इस रिपोर्ट में। हुकूमत बदली, पटवारियों के रवैये ना बदले। फैसलाबाद चिन्योट सरगोदा रोड की तामीर के लिए अराजी की खरीदारी का मामला ऑडिट कराने का फैसला कर लिया गया। लैंड कलेक्टर चिन्योट अराजी का रिकॉर्ड फ्राहम ना कर सके। असिस्टेंट लैंड कंट्रोलर ऑफिसर मुतलका पटवारी ने रिकॉर्ड गायब कर दिया। जूनियर क्लर्क हाईवे की जानिब से इल्जाम आयद किया गया कि मुतलका अराजी का रिकॉर्ड पटवारी की जानिब से नहीं दिया जा रहा। मुतअद्दिद बार मरासले भी भिजवाए गए, लेकिन ताहा रिकॉर्ड फ्राहम ना किया गया। हाईवे का कंट्रोल लैंड रेक्विजिशन चिन्योट को रिकॉर्ड फराहमी के लिए मरासला जारी कर दिया गया। हाईवे के तमाम अराजी का रिकॉर्ड फराहम करने के अहकाम जारी कर दिए गए। 63 किलोमीटर तक सड़क की तामीर नौ का काम हाईवे हुकाम ने सरंजाम देना था। दोनों अतराफ से सड़क की तामीर मुकम्मल होना थी। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। फैसलाबाद में लीगी क़यादत शहर में तरक्याती स्कीमों के हवाले से पुरअज़्म ग्रास रूट लेवल के तरक्याती काम 30 जून तक मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार, जबकि मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम अगले माली साल में किया जाएगा। मनसूबाबंदी मुकम्मल। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बात करें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में भी बन गई, मरकज़ में बन गई, तो इस हवाले से लीगी क़यादत किस तरह से फैसलाबाद में जो मसाइल का हल करवाना चाहेगी, तो इस पर बात करने के लिए सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून शेख यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, इसके ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह सऊदी अरब का दौरा करके आए हैं। अब चाइना से भी मामला चल रहे हैं, यूएई का वफद भी आया है, उधर भी गए हैं। तो ये सारे मसाइल हल करने के लिए मियाँ साहब कोई वेट नहीं कर रहे कि इसको हम इंतज़ार करें ताकि अवाम और महंगाई की चक्की में पिसे, फिर इसको मसाइल को हल किया जाए। बाकी हमारी प्रायोरिटी में जो सी पैक जिधर 2018 में ख़त्म कर दिया गया था, रोक दिया गया था, इंशाल्लाह उधर से उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद में हमारा जो सत्याना रोड पे मोटरवे इंटरचेंज है, ये प्रायोरिटी में हम इसको भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ये फैसलाबाद का हक भी है और ज़रूरत भी है। बाकी जो रोड्स आपने देखा है, जो सारी की सारी जैसे टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, ये छोटे छोटे मसाइल भी इस पर साबका गवर्नमेंट ने हल नहीं किए। इंशाल्लाह हम इसको 30 जून से पहले ये छोटे जितने भी मसाइल हैं, इसको सब इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे हल करवा रहे हैं। जी, इस हवाले से शेख यूसुफ का ये कहना है कि यहाँ पर जितने भी ग्रास रूट लेवल के मसाइल हैं जो कम बजट से हल हो सकते हैं। जी अब्दुल रहमान, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, आबिद शेर अली का पाकिस्तान वापसी का फैसला। आबिद शेर अली जल्द बरतानिया से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। आबिद शेर अली को हुकूमती सतह पर अहम ओहदा मिलने का इम्कान। आबिद शेर अली पिछले चंद सालों से बरतानिया में मुकीम हैं। इमरान खान के वजीर आजम बनने के बाद आबिद शेर अली बरतानिया चले गए थे। आबिद शेर अली बरास्ता कतर पाकिस्तान आएंगे। आपको मजीद बताते चलें, आबिद शेर अली पाकिस्तान वापसी का फैसला। आबिद शेर अली जल्द बरतानिया से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। आबिद शेर अली को हुकूमती सतह पर अहम ओहदा मिलने का इम्कान। आबिद शेर अली पिछले चंद सालों से बरतानिया में मुकीम हैं। इमरान खान के वजीर आजम बनने के बाद आबिद शेर अली बरतानिया चले गए थे। आबिद शेर अली बरास्ता कतर पाकिस्तान आएंगे। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, आबिद शेर अली का पाकिस्तान वापसी का फैसला। आबिद शेर अली जल्द बरतानिया से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। आबिद शेर अली को हुकूमती सतह पर अहम ओहदा मिलने का इम्कान। मजीद जानते हैं असद मलिक से। जी असद मलिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि साबिक वफाकी वजीर ममलिकत आबिद शेर अली ने, जो कि जिला वतन है इस वक्त बरतानिया में, उन्होंने वापस पाकिस्तान आने का फैसला किया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत है, उनसे मुशावरत जारी है चौधरी आबिद शेर अली की, और वो बहुत जल्द पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि हतमी फैसला कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ करेंगे कि वो 11 तारीख को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। लेकिन जो इब्तदाई मालूमात हैं वो हमें मिल चुकी हैं कि चौधरी आबिद शेर अली ने वापस पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया है। जी असद मलिक, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
फैसलाबाद में 14 एसएचओ का तकर्रुर और तबादले। मुरीदवाला से राय अरशद एसएचओ थाना साहियावाला तैनात हुए। एसएचओ डी टाइप कॉलोनी हमाद यूसुफ पुलिस लाइंस तब्दील। शुएब अहमद एसएचओ फैक्ट्री एरिया। इरम रजा शाह एसएचओ थाना सदर तैनात हुए। अफजल चीमा एसएचओ थाना निशाताबाद। ताहिरमंद एसएचओ सांदलबाद तैनात हुए। हम मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब मकबूल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में एसएचओज के बड़े पैमाने पर तबादला जात किए गए हैं। सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद गुलाम मुबशिर मेकन की जानब से 14 थानों के एसएचओज के तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुरीदवाला से सब इंस्पेक्टर राय अरशद को एसएचओ थाना साहियावाला तैनात किया गया है। एसएचओ डी टाइप कॉलोनी हमाद यूसुफ को पुलिस लाइन तब्दील कर दिया गया। निशाताबाद से शुएब अहमद को एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया। मदीना टाउन से इरम रजा शाह को थाना सदर फैसलाबाद तैनात किया गया है। इसी तरह सांदलबाद से अफजल चीमा को एसएचओ थाना निशाताबाद, तरखानी से ताहर मंच को एसएचओ थाना सांदलबाद, थाना बटाला कॉलोनी से अयूब शाही को थाना मदीना टाउन और पुलिस लाइन से इमरान मन्नान को एसएचओ थाना बटाला कॉलोनी तैनात किया गया। इसी तरह सब इंस्पेक्टर आबद जट को एसएचओ थाना सरगोदा रोड, साहियावाला से इंस्पेक्टर आसफ खान को एसएचओ थाना डिचकोट फैक्ट्री एरिया से सब इंस्पेक्टर अतीकुर रहमान शाह को एसएचओ थाना डी टाइप और पुलिस लाइन से रियाज अठवाल को एसएचओ थाना अकेडमिक, जबकि सब इंस्पेक्टर निशान अहमद को थाना मुरीदवाला में एसएचओ तैनात किया गया है। और सिटी पुलिस अफसर की जानब से इन एसएचओ को हदायत की गई है कि फौरी तौर पर अपनी जाय तैनाती पर हाजिरी करें और फराइज की अंजामदही शुरू कर दें। जी तैयब मकबूल, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फेस्को सुपरवाइजर्स के लिए अच्छी खबर। फेस्को ने 10 सुपरवाइजर्स को स्केल 16 से स्केल 17 में तरक्की दे दी। करप्शन केसेस और महकमाना इंक्वायरीज की जद में आने वाले मुलाजमीन को तरक्कियां नहीं दी गई। मजीद जानते हैं उवैस अली से। जी उवैस अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेस्को सुपरवाइजर्स के लिए अच्छी खबर है। इसी हवाले से फेस्को की जानिब से सुपरवाइजर्स को तरक्कियां देने के हवाले से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। स्केल 16 से स्केल 17 में जो है वो 10 सुपरवाइजर्स को तरक्कियां दी गई हैं और इससे मुतल्लिक फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। महकमाना इंक्वायरीज और करप्शन केसेस की जद में आने वाले जो सुपरवाइजर्स हैं उनको तरक्कियां नहीं दी गई। इससे मुतल्लिक फेस्को काम का यही कहना है कि मुलाजमीन की तरक्कियों का सिलसिला जारी है। अपने फ़राइज़ की अंजामदही बेहतरीन अंदाज में करने वाले और बेहतरीन सर्विसेज फराहम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको तरक्कियाँ दी जा रही हैं। मुलाजमीन को जो तरक्कियाँ हैं वो मुद्दत मुलाजमत और कारकर्दगी की बुनियाद पर दी जा रही हैं। इसी हवाले से 10 सुपरवाइजर्स को स्केल 16 से स्केल 17 में तरक्कियां दी गई हैं और मजीद मुलाजमीन को तरक्कियां देने के हवाले से सीनियरिटी लिस्टें भी तैयार की जा रही हैं और मुलाजमीन के कारकर्दगी रिपोर्ट्स भी तलब की जा रही हैं। उवैस अली, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सियान की जेर सदारत तमाम डीईओज और डेप्यूटी डीईओज का इजलास। इम्तिहानात से मुतल्लिक सुपरवाइजरी स्टाफ मुकम्मल करने की हिदायत। दाखिला मुहिम के लिए तमाम तालीमी ऑफिसर्स और कम्युनिटी को मुतहरिक करने की भी हिदायत दी गई। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर अशरफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, महकमा तालीम को इकट्ठी 2 मुख्तलिफ असाइनमेंट जो हैं वो मिल चुकी हैं, जिसमें इम्तहानात हैं और साथ ही एडमिशन कैंपेन जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से दे दी गई है कि मई में ही बच्चों के दाखिले के हवाले से मुतहरिक हों सरबराहान इदारा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल्स में लेकर आएँ। इस हवाले से किस तरह से मैनेज किया जाएगा इन दोनों सूरत हाल को, क्योंकि स्कूल बेस के इंटरनल एग्ज़ाम जो हैं वो भी आज से शुरू हो चुके हैं और मैट्रिक के जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो कल से शुरू होने जा रहे हैं और दाखिला मुहिम जो है वो भी साथ में चलाई जाना है। इस हवाले से आज महकमा तालीम के अफसरान की मीटिंग हुई जिसकी सदारत सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियान ने की, जिसमें तमाम डीओज जो थे वो भी मौजूद थे, डिप्टी डीओज भी मौजूद थे। इस हवाले से डीओ सेकेंडरी हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर सदीकी, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, आज की इस मीटिंग में एग्जाम को डिस्कस किया गया और दाखिला मुहिम को। 2 एग्जाम महकमा तालीम के अपने चल रहे हैं, उसके अलावा एडमिशन मुहिम भी साथ आ चुकी है, तो किस तरह से मैनेज किया जाएगा, क्योंकि वही असाजा स्कूल बेस्ड एग्जाम में भी ड्यूटियाँ दे रहे होंगे और बोर्ड की ड्यूटियाँ भी कल से शुरू हो जाएंगी और साथ ही साथ असाजा को ये कह दिया गया है कि वो एडमिशन कैंपेन भी चलाएं। क्या आज की मीटिंग में डिस्कशन हुई, क्या इंस्ट्रक्शन सरबराहान इदारा को पास ऑन की गई? जहांगीर साहब, ये कोई सरप्राइज़ नहीं हमारे लिए, ये प्लान था और हम लोगों ने प्रेपरेशन की हुई है और होम एग्ज़ाम पहले भी होते थे। इस दफ़ा पैक ने हमें फैसिलिटेट किया कि उन्होंने जो
क्वालिटेटिव जो पेपर्स हैं वो हमें ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिए, यानी पहले से आसान अंदाज से हमें वो पेपर मिल गए हैं। हमारे टीचर्स हैं उसके लिए प्रिपेयर्ड थे। जहांगीर अशरफ, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा टेक्सिंग में डेंगू का खदशा मंडलाने लगा। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने तमाम महकमों के सरबराहान को हंगामी इंतजामात करने की हिदायत कर दी। शहरियों को आगाही फ्राहम करने के लिए भी मुहिम भी चलाई जाएगी। मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर हसन नकवी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ ही डेंगू का खदशा भी मंडराने लगा है, जिस पर टोबा टैक्सी इंतजामिया मुतहरक हो गई है। तमाम तर महकमों के जो अफसरान उनको हदायत जारी की हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर विजिट्स करेंगे और जो डेंगू है उसको कंट्रोल करने के लिए तमाम तर वसाइल को बरूएकार लाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सी उमर जावेद की सदारत में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें तमाम तर महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और उनको हदायत भी जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा आज के इजलास में क्या अहम चीज़ थी, क्या नई बात थी और क्या हदायत जारी की गई? जो हमारा डेंगू का सीज़न है वो उस वक्त ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है जिस वक्त बारिशें हों, क्योंकि अब सीज़न ऐसा आ गया कि जिसके अंदर बारिशें भी होंगी और सीज़न जो है वो कभी धूप और कभी जो है वो मौसम की तब्दीली भी होती है। तो इसके अंदर जो डेंगू है वो क्योंकि लार्वा तो वो पहले ही बना होता है, तो अब वो मॉस्किटो की स्टेज में जाएगा। तो इसमें ज़रूरत यही है कि हमारी जितनी भी वेक्टर सर्वेलेंस की टीम्स हैं हेल्थ की और मुख्तलिफ महकमों की, वो अच्छे तरीके से अपना काम करें। इसके अंदर अभी तक जो हमने काम किया है वो ठीक है, उसके अंदर कोई इस तरह की मुझे कोई कमी नज़र नहीं आई, लेकिन इसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जो हम लोगों ने कंटेनर्स पॉजिटिव देखे हैं, जो वेक्टर सर्वेलेंस के अंदर लार्वा की डिटेक्शन आई है, वो जो है उसको मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सर, स्कूलों के हवाले से भी आपने हदायत जारी की कि वहाँ पर भी रोज़ाना की बुनियाद पर काम किया जाएगा। जो हमारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं वो बड़ी क्रिटिकल होती हैं, अक्सर औकात उसके अंदर पानी जो है वो छोड़ा होता है और वो कई कई दिन जो है वो उसको नहीं देखा जाता। वो जो लार्वा की अफजाइश है उसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारे पास जितने भी स्कूल्स हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, BHUs हैं, इसके अलावा जो हमारे अपने गवर्नमेंट के मुख्तलिफ बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, इन सब के अंदर ऐसी कई जगह होती हैं कि जहाँ पर वेक्टर सर्वेलेंस की शदीद ज़रूरत होती है। तो तमाम इदारों के सरबराहान को यही डायरेक्शन दी गई है कि वो जो है वो टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करें, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, अगर नहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूट करें और वो अपने तमाम की तमाम बिल्डिंग्स का विजिट करें और वहाँ पर वेक्टर सर्वेलेंस को इंश्योर करवाएं। बिल्कुल, पानी कहीं जमा न होने दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर मुबशर हसन नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में महकमा सेहत अफसरान की जेर सदारत पोलियो मुहिम से कबल इंतजामात का जायजा इजलास। CEO हेल्थ, DHO, DDHO समेत मुतलका अफसरान की शिरकत। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर मुनीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, 23 मई से पोलियो मुहिम जो है वो शुरू हो रही है और CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकफ की ज़ेर सदारत एक महकमा सेहत के जो हेल्थ के अफसरान हैं उन्होंने जो है वो शिरकत की है, जिसमें पोलियो मुहिम से कबल इस वक्त जो इंतजाम किए जाने हैं उनका जो है वो उनकी जानिब से जायज़ा लिया गया। इसी सिलसिले में CEO हेल्थ हमारे साथ मौजूद है। सर, कितने बच्चों का टारगेट है और क्या क्या इंतजाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि आपने बताया कि जो 23 मई से ये हमारी NID है, कौमी मुहिम पोलियो की शुरू हो रही है, उसके लिए जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट टीम के सुपरवाइजरी रोल वाले जो भी लोग हैं उनकी ट्रेनिंग है आज वो हम कर रहे हैं। टारगेट हमारा जो है वो 2,84,000 के करीब बच्चे हैं एक्चुअली जो 5 साल तक जिनकी भी एज है वो टारगेट है। इसके लिए 45 UCs हम काम करेंगे और 164 एरिया इंचार्ज काम करेंगे और 1080 के करीब हमारी टीमें होगी जो घर घर जाकर और जो हमारे ट्रांजिट पॉइंट्स हैं या हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ है वहाँ पर जो भी बच्चे 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के 2 कतरे पिलाएंगे। बिल्कुल जी, 23 मई से ये पोलियो मुहिम जो है वो शुरू हो रही है और 2 जी बाबर मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका।